हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं भूत प्रेत और आत्माओं से जुड़ी कहानियां सुनाता हूँ। आपके पास भी भूत प्रेतों से जुड़ी कहानियां हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज मैं लाया हूँ आप सभी के लिए एक मज़ेदार और डरावनी कहानी। तो चलिए पहले देखते हैं छोटा सा इंट्रो, फिर मिलते हैं कहानी में। अंजलि एक जानी मानी मनोचिकित्सक थीं। उन्हें एक पुराने बंद पड़े हुए मानसिक अस्पताल शांति सदन के बारे में रिसर्च करने का मौका मिला। ये अस्पताल कई सालों पहले अचानक बंद कर दिया गया था और इसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थीं। अंजलि को इन अफवाहों में सच्चाई जानने का चाव था। उन्होंने अस्पताल के लिए विशेष परमिट हासिल किया और एक कैमरामैन राहुल को अपने साथ लेकर शांति सदन पहुंची। अस्पताल जर्जर हालत में था। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे, दीवारें नमी से सील गई थीं और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। राहुल को ये माहौल कुछ खास अच्छा नहीं लगा, लेकिन अंजलि अपने काम में पूरी तरह से डूबी हुई थी। वो अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में गईं, जहां मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड रखे हुए थे। फाइलों को खंगालते हुए उन्हें एक खास पैटर्न दिखाई दिया। कई मरीजों के रिकॉर्ड में अचानक से इलाज बंद करने की बात लिखी हुई थी, जैसे कोई उन्हें अचानक से ठीक मानकर अस्पताल से छुट्टी दे देता था। अंजलि को ये बात अजीब लगी। वो इस बारे में और जानने के लिए रिकॉर्ड रूम से बाहर निकली। राहुल अस्पताल के एक बड़े हॉल में उसकी तस्वीरें ले रहा था। वह हॉल मरीजों के मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अचानक अंजलि ने राहुल को चीखते हुए सुना। वह दौड़कर हॉल में पहुंची। वहां का नज़ारा उन्हें रूह कंपा देने वाला लगा। राहुल जमीन पर गिरा हुआ था। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया था। हॉल के बीचों बीच एक मरीज की कुर्सी खाली खड़ी थी, जिस पर एक फटा हुआ गुड़िया का बच्चा रखा हुआ था। गुड़िया के खाली आंखों की कोठरी अंजलि को घूर रही थी। अंजलि ने राहुल को संभाला और वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी तो उन्होंने पाया कि दरवाज़ा गायब हो चुका है। जहाँ पहले दरवाज़ा हुआ करता था, वहाँ अब सिर्फ एक ठोस दीवार थी। अंजलि घबरा गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। उन्होंने राहुल के साथ मिलकर अस्पताल के दूसरे रास्ते खोजने शुरू किए, लेकिन हर दरवाज़ा या रास्ता उन्हें एक बंद कमरे या फिर उसी खाली कुर्सी और गुड़िया वाले हॉल में ले जा रहा था। धीरे धीरे अंधेरा छा गया। अस्पताल के गलियारों में अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगीं। राहुल घबरा कर रोने लगा। अंजलि ने उसे हिम्मत दिलाई और खुद उन्हें याद आया कि एक रिकॉर्ड में पढ़ा था कि शांति सदन में इलाज के नाम पर मरीजों पर अत्याचार किए जाते थे। शायद यही कारण था कि अस्पताल को बंद कर दिया गया। अचानक उन्हें एक कमरे में टूटी हुई खिड़की दिखाई दी। वो राहुल के साथ मिलकर खिड़की तोड़कर वहां से भाग निकलने का फैसला किया। काफ़ी मशक्कत के बाद वो खिड़की तोड़ने में कामयाब हो गए और वहां से बाहर निकल भागे। पीछे से उनके कानों में अस्पताल के मरीजों की चीखें और हंसी गूंज रही थी। उन्होंने रात भर जंगल में दौड़ते हुए गुजारी। सुबह होते होते वे एक गांव में पहुंचे। वहां उन्हें रहने के लिए जगह मिली और पुलिस को भी बुलाया। पुलिस को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन अस्पताल के बंद होने की कहानी उन्हें पता थी। उन्होंने पुरानी फाइलें निकालकर जांच शुरू की। फाइलों में लिखा था कि अस्पताल में अत्याचार की वजह से दंगे हो गए थे और कई मरीजों की मौत हो गई थी। अस्पताल को बंद कर दिया गया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अस्पताल के कुछ कर्मचारी वहीं रह गए थे। शायद ये वही कर्मचारी थे जो अब भी अस्पताल में भूत बनकर भटक रहे थे। कुछ दिनों बाद पुलिस उन्हें शांति सदन ले गई। अस्पताल जस का तस वहीं खड़ा था, लेकिन दरवाजे अब खुले हुए थे। अंजलि और राहुल अंदर जाने में हिचकिचा रहे थे। तभी उन्हें एक बुजुर्ग महिला मिली। वह महिला उस अस्पताल में पहले नर्स हुआ करती थी। उसने उन्हें बताया कि बाकी कर्मचारी तो चले गए, लेकिन वह उन आत्माओं की शांति के लिए वहीं रह गई। उसने अस्पताल के भयानक इतिहास के बारे में भी बताया। अंजलि को अपनी जिज्ञासा का बुरा लगने लगा। उसने महिला से पूछा कि क्या वह उन आत्माओं को शांत करने में मदद कर सकती है। महिला ने बताया कि अस्पताल के तहखाने में एक गुप्त कब्र है, जहां अस्पताल के संस्थापक को दफनाया गया है। उसका मानना था कि उसी की बेचैनी सारे अस्पताल को अशांत कर रही है। अंजलि ने फैसला किया कि वह उस कब्र को ढूंढकर
संस्थापक की आत्मा को शांति पहुंचाने की कोशिश करेगी। वह तहखाने में उतर गई। वहाँ का माहौल बहुत ही भयानक था। हर तरफ हड्डियाँ और खोपड़ियाँ बिखरी हुई थीं। अचानक उसे एक खुदी हुई कब्र दिखाई दी। उसने धीरे से कब्र खोली और अंदर देखा। कब्र में एक कंकाल लेटा हुआ था, लेकिन उसकी खोपड़ी गायब थी। तभी अंजलि के पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसने एक भयानक सी हंसी सुनी। अंजलि का दिल दहल गया। वह तेजी से पीछे मुड़ी, लेकिन अंधेरे तहखाने में उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। हंसी की गूंज कुछ देर के लिए और गूंजती रही, फिर धीरे धीरे शांत हो गई। अंजलि को अपनी हिम्मत बटानी पड़ी। वह जानती थी कि डर से कुछ हासिल नहीं होगा। उसने टॉर्च जलाई और कब्र को ध्यान से देखा। खोपड़ी गायब थी, लेकिन कब्र के पास जमीन पर कुछ काली राख बिखरी हुई थी। उसे लगा शायद यही उस खोपड़ी का जला हुआ अवशेष है। अंजलि ने जल्दी से उस राख को एक डिब्बे में इकट्ठा किया और तहखाने से बाहर निकल आई। बाहर निकलते ही उसे लगा मानो उसका दम घुट रहा है। ताज़ा हवा भरने के लिए उसने गहरी सांस ली। उसने बुजुर्ग महिला को राख का डिब्बा दिखाया और बताया कि उसने क्या पाया। महिला ने राख को ध्यान से देखा और कहा, हाँ, यही वो चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत थी। उसने अस्पताल के पीछे स्थित एक छोटे से मंदिर में उन्हें ले जाया गया। वहाँ उन्होंने पूजा की विधि से उस राख को पवित्र किया और फिर मंदिर के पीछे बहती नदी में विसर्जित कर दिया। पूजा खत्म होते ही अस्पताल के आसपास छाया हुआ अजीब सा सन्नाटा टूट गया। हवा में अब शांति महसूस हो रही थी। अंजलि को लगा मानो अस्पताल में भटकती आत्माओं को मुक्ति मिल गई है। उसने राहुल के साथ उस बुजुर्ग महिला को धन्यवाद दिया और शांति सदन को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। 29 कुछ समय बाद अस्पताल को ढा दिया गया और उसकी जगह पर एक स्मारक बनाया गया, उन मरीजों की याद में जो वहाँ अत्याचार का शिकार हुए थे। अंजलि ने अपनी रिसर्च पूरी की और एक किताब लिखी, अंधेरे गलियारे। इस किताब में उसने शांति सदन के भयानक इतिहास के साथ साथ वहाँ रहने वाली आत्माओं को शांति पहुँचाने की अपनी कोशिशों के बारे में भी बताया। हालांकि उसे कभी भी ये पता नहीं चला कि उस रात अस्पताल के अंदर पीछे से आने वाली भयानक हंसी किसकी थी और वो खोपड़ी कहाँ गई थी। ये सवाल आज भी कभी कभी अंजलि के जहन में कौंध जाते हैं, लेकिन उसे इस बात की खुशी है कि उसने अपनी हिम्मत से उन बेचैन आत्माओं को